हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वन मोर प्रॉब्लम जो कल से स्टूडेंट्स और टीचर्स भी मुझे ये फोन करते रहते हैं कि सर ये कैसे प्रॉब्लम हो सकता है। ये 38th प्रॉब्लम है किसी में, और साथ में ये कहा कि इट्स ए सो डिफिकल्ट प्रॉब्लम कि 1 मिनट में क्या, ये तो 20 मिनट में भी नहीं हो सकता है। मैं कोशिश करूंगा 1 मिनट में करने के लिए, कोशिश तो होगी, लेकिन बट इट इज स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो नीट में आया है। जनरली ये क्वेश्चन ऐसे तो आते नहीं है, लेकिन कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इस खुशी में मत रहो कि ये क्वेश्चन नहीं आते। जैसे किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाया और सर का सर ये नहीं आते, ये ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। अरे आपको कैसे पता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा? कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो बेसिकली ये फ्लूइड है और सरफेस टेंशन है एस, और हमें इक्वेशन निकालना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई। वाई का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। ये एक्स है, सरफेस टेंशन दिया हुआ है। इसमें तीन टेक्निक से किया जा सकता है। एक टेक्निक ये है कि ये जो सरफेस है इट्स ए सरफेस ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, उस बुनियाद पर भी किया जा सकता है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी सरफेस दिखाऊंगा, वो दूसरे लेक्चर में दिखाऊंगा। दूसरा टेक्निक ये है कि इस सरफेस पर, ये जो सरफेस है, ऑल द फोर्सेस जो भी इस पर एक्ट करते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, सरफेस टेंशन फोर्स है, द रिजल्टेंट ऑफ दैट दोस फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये दूसरे टेक्निक पे हो सकता है कि मतलब जो भी वाटर सरफेस होता है, फ्लूइड सरफेस होता है, कि नेट फोर्स होता है परपेंडिकुलर। अगर नेट फोर्स परपेंडिकुलर नहीं होगा तो कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल आपको मिलेगा। जैसे ये है और फोर्स सपोज ये है, तो इस फोर्स का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट मिलेगा, तो फ्लूइड विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, इट विल स्टार्ट फ्लोइंग। So for fluid to remain in equilibrium, the net force has always to be perpendicular. अच्छा, नंबर थर्ड, ये जो d2y by dx स्क्वायर है, व्हाट इज दिस? d2y by dx स्क्वायर? अच्छा, वो लास्ट में आपको बताऊंगा। बस इसको, अगर आपको इसकी पहचान है, व्हाट इज दिस d2y by dx स्क्वायर, फिर ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, बस शॉर्ट लगाना है, आंसर देना है, फिर सॉल्व भी नहीं करना है। लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा व्हाट इज दिस d2y by dx स्क्वायर। इट हैज अ स्पेशल मीनिंग, एंड एवरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट, क्या मेडिकल स्टूडेंट्स को भी ये पता होना चाहिए व्हाट इज dy by dx आपको पता होता है स्लोप है। dy by dx पता है, एवरीबॉडी नोज इट इज स्लोप। और स्लोप भी क्या होता है वो भी याद रखो। याद क्या आपको पता होना चाहिए, tan थीटा भी होता है स्लोप, और sin थीटा भी होता है। Because if theta is small, then they can be replaced with each other. Slope is tan theta, sin theta, theta is small. जो दिया भी है, theta is very small. अच्छा, अब जरा देखो मैं क्या करता हूं। ये वाटर सरफेस जो है ये 3 डायमेंशनल है। देखो सरफेस तो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये वाटर यहां ऐसे भी z डायरेक्शन में भी है, ये ऐसे भी है वाटर। तो सरफेस टेंशन जो है वो z पर एक्ट करता है, वो z लेंथ पर एक्ट करता है, इस लेंथ पर एक्ट करता है। अब ये नहीं कहना कि सर आपको टाइम लग रहा है, मुझे ये ऐसा नहीं कि सॉल्व करना है, क्योंकि आप फिर कमेंट्स में लिखते हैं सर आपको भी टाइम लगा। अरे यार, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, करना है तो ऐसे ऐसे करके कर दूंगा। तो ये सरफेस टेंशन है S, और यहां पर भी सरफेस टेंशन है S, और ये एंगल है थीटा सब जो, लेकिन ऊपर जाकर के वर्टिकल बनता जा रहा है कि यहां पर एंगल ज्यादा होगा, थीटा प्लस डी थीटा, जो सरफेस टेंशन बना। तो ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इट इज इन 3 डायमेंशंस। ये ऐसे है, y भी है, और यहां से dx ही कर दो, dx भी है, इसमें शॉर्ट एलिमेंट ले लो, लेकिन y तो y है, बिकॉज y के साथ तो ग्राफ निकालना है। दिस y एंड z ऑल्सो लाइक दिस। तो अब आप मुझे बताइए, पहली बात यह है कि ये जो फ्लूइड एलिमेंट है इसको कौन बैलेंस करता है, इसका वेट कौन बैलेंस करेगा? mg तो नीचे की ओर है इस फ्लूइड एलिमेंट का, लेकिन ऊपर के ओर ये सरफेस टेंशन इसको बैलेंस करता है, लेकिन ये सरफेस टेंशन का कंपोनेंट नीचे की ओर है। ये s साइन ऑफ दिस एंगल, इट इज s साइन ऑफ
दिस एंगल थीटा। तो इन दो फोर्स के अंडर ये वेट बैलेंस्ड है। तो मैं अब मैंने एक क्वेश्चन करना शुरू किया, अब मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, बट दैट इज ऑल। नाउ टाइम विल स्टार्ट नाउ बिकॉज इट इज एक्सप्लेनेशन, दैट इज आई एम एक्सप्लेनिंग। आई विल राइट एस, ऊपर वाला फोर्स एस साइन थीटा प्लस डी थीटा माइनस एस साइन थीटा, दैट इज द फोर्स। मगर दिस इज सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फॉर द लेंथ इस डायरेक्शन में, ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस लेंथ पर नहीं, लेंथ ये है, उस लेंथ पर ये डी जेड यहां लिखा जाएगा। दिस इज द फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू वेट mg. What is m? Volume, that is dx y dz in this direction, that is the volume element, and rho, that is mass into g. ये बेस इक्वेशन ये और ये इक्वेशन अगर आप if you are quick enough you can write this equation directly. और लास्ट में आपको बताऊंगा what is d2y by dx square. अगर उससे काम चला तो it will be done just looking at this, looking at what? Looking at the options. तो ये dz खत्म हो जाएगा, यहाँ s कॉमन, साइन दिस माइनस साइन दिस, साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन a माइनस साइन b, that is 2 times sine of add, that is 2 theta plus d theta by 2 cos of subtract, that is d theta by 2। कोई ये बड़ी बात नहीं है, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, ट्वाइस साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। दूसरा भी तरीका है, इसको एक्सपेंड भी कर सकते, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। इज इक्वल टू डी एक्स वाई रो जी, फिलहाल ठीक चल रहा है। अच्छा, अब आप वो अप्रोक्सीमेशन जो क्वेश्चन में दिए हैं वो कर सकते हैं। इट इज 2s, इट इज जिस थीटा को 0 कर दो, साइन इट इज 2s साइन थीटा, ये वाला cos d theta by 2, cos of d theta by 2 is twice sin this cos of this। मगर ये सॉरी ये cos है क्योंकि ये नेगेटिव की वजह से ना, आई एम सो सॉरी, ये cos है, ये sin है। तो ये हो गया twice s cos of theta sin d theta by 2, that is d theta by 2, because sin of small angle is replaced by the angle। यहां मैंने d theta 0 कर दिया, यहां मैंने रिप्लेस कर दिया, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इज इक्वल टू dx y रो g। फिलहाल ठीक चल रहा है, ये 2 और ये 2 खत्म हो गया। ये s है, इट इज s cos थीटा d थीटा, ये dx नीचे लाओ, इज इक्वल टू रो जी तो y। फिलहाल बहुत इजी है, 2-3 स्टेप में हो रहा है। अब जरा देखो, यहां पर कुछ आपको करना पड़ेगा जो आपके जहन में कभी आता नहीं। तो इट इज s, जरा देखो मैं क्या करता हूं यहां, ये cos थीटा, ये स्लोप तो है नहीं, स्लोप क्या है? sin थीटा dy by dx sin थीटा है। तो यहां आपको मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करना है, जो मुश्किल नहीं है, बेस है, 11th क्लास के बच्चे को आना चाहिए। तो मैं लिखूंगा d by dx डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू रो g एंड y। वही हुआ, इसका डिफरेंस क्या हुआ? cos थीटा, वो ये है, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x, दैट इज d थीटा by dx। अगर आपको तजुर्बा यह है कि d by d थीटा sin थीटा cos थीटा, गलत बात है, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो इसका बनेगा डिफरेंशिएशन cos x cos थीटा, इसका डिफरेंस, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन आगे जाकर दैट इज d थीटा by dx। तो ये सब यहां से यहां का मतलब है ये लिखो, तो ये हो गया s d by dx, और ये हो गया स्लोप dy by dx इज इक्वल टू रो जी वाई। तो इसका मतलब ये है कि डबल डिफरेंशिएशन d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई बाय एस। आंसर, अगर आप फास्ट रहो
तो 1.5 मिनट से ज्यादा लगेगा नहीं। बेस इक्वेशन लिखा हो 2 चीज में। हाँ, यहां पर आप अटक सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि इसका आपको तजुर्बा नहीं होता है कि अगर किसी का आपने डिफरेंशिएशन किया फिर इस आर्गुमेंट का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। cos था d थीटा बाई dt इज रिटन एज लाइक दिस। इसका आपको तजुर्बा बहुत कम होता है बच्चों में। वो तब है जब आपको सिखाया जाएगा भाई देखो ये हमेशा नहीं होता है d बाई डी थीटा साइन थीटा, जिसका आप cos थीटा लिखते जा रहे हो। अगर ये d बाई डी एक्स है, साइन थीटा का डिफरेंशिएट करना है तो फिर एक cos थीटा भी होगा पहले, फिर थीटा का आगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, दैट इज d थीटा बाई डी एक्स। क्वेश्चन इज डन। एंड वन मोर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, वन मोर वे। अभी अगर मैं कहूंगा पोटेंशियल एनर्जी के लेवल पर करूंगा तो थोड़ा उसको टाइम लगेगा, लेकिन अब मैं और आपको और एक चीज, क्योंकि ऑप्शन आपके पास है ना, ये है ऑप्शन। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज जो इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो चीज है वो ये है कि मुझे आप बताइए व्हाट इज dy बाई डी एक्स। सब कहेंगे ये स्लोप होता है। Everybody knows it is a slope of the curve y versus x. It is x, it is y, कोई कर्व है, कोई पाथ है और कोई ग्राफ है, तो उसका स्लोप differentiation of the vertical coordinate with respect to horizontal coordinate, that is what you know, that is what I know, that what anybody else knows. लेकिन can you tell me what is d by dx of dy by dx? That is what you call as d2y by dx. Okay, do you know the physical meaning of this? What is this? If you know it, you see, मैं आपको बताता हूं कि कोई बड़ा फिजिक्स है नहीं, ना एक बड़ा केमिस्ट्री है। अभी मैं बताऊंगा, कहेंगे ये तो सर इजी है। दिस इज, ये स्लोप है ना, दिस इज स्लोप ऑफ द स्लोप, स्लोप ऑफ द स्लोप। और व्हाट इज स्लोप ऑफ द स्लोप? देखो आप कहेंगे नहीं इट इज कंफ्यूजिंग और इट इज डिफिकल्ट। अरे जहां स्लोप पता है, डिफरेंशिएशन होता है कर्व का, वहां d बाई डी एक्स ऑफ स्लोप कर दो, वो तो स्लोप ऑफ द स्लोप हुआ, क्योंकि d बाई डी एक्स मीन्स इट इज द ऑपरेटर, इट इज द स्लोप। अच्छा, अब स्लोप ऑफ द स्लोप क्या होता है? व्हाट्स दैट? मैं बताता हूं, दैट इज कर्वेचर ऑफ द ग्राफ। अब कहेंगे आप कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर हुआ क्या? ये देखो, ये हुआ ज्यादा कर्व्ड, ये हुआ कम कर्व्ड, ये हुआ ज्यादा कर्व्ड, ये हुआ लेस कर्व्ड। जो लेस कर्व्ड ये है, ये ज्यादा कर्व्ड है, ये भी ज्यादा कर्व्ड है। जिसका कर्वेचर ज्यादा होता है, मतलब जिसका d2y by dx स्क्वायर ज्यादा है, जिसका d2y by dx स्क्वायर ज्यादा है, मींस कर्वेचर जिसका ज्यादा है, जिसका कर्वेचर ज्यादा है, जिसका कर्वेचर ज्यादा है, उसका रेडियस कम होता है, उस पाथ का रेडियस कम होता है, या उस क्या मैं कहूंगा, उस ग्राफ का रेडियस कम होता है, उस पाथ का कहो, ग्राफ का कहो, या कर्व का कहो, उसका रेडियस कम होता है। यानी कि कर्वेचर ऑफ द ग्राफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और ये है कॉन्सेप्ट। दिस इज कर्वेचर एंड दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस। अब मुझे बताइए, यहां y0 है, आगे जाकर यहां अगर आप देखोगे ये जो पाथ है, इसका जो रेडियस है ये स्ट्रेट लाइन से शुरू होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से शुरू होता है, तो यहां का जो रेडियस है वो इन्फिनिटी है, और रेडियस कम होकर के वर्टिकल पर यहां रेडियस कम होता है, इस पाथ का रेडियस कम होता है, यानी कि यहां रेडियस बहुत ज्यादा है और आगे जाकर के रेडियस कम हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं y इज इक्वल टू 0 पर रेडियस निकालूंगा तो वो इन्फिनिटी आना चाहिए। तो आप अब चेक करो, देखो dy बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है वहां पर, वो हो गया 1/r इज इक्वल टू रो y x रो y बाई s। तो जब y को 0 रखोगे, चलो r को निकालो यहां से, दैट इज s बाय रो जी वाई। अब यहां देखो, जब y 0 है तो कहां हो आप यहां हो, और जब आप यहां हो तो व्हाट इज रेडियस एट दैट टाइम? इन्फिनिटी। तो देखो y इज 0, r इज इन्फिनिटी। तो जब r बढ़ता जाएगा तो रेडियस कम होता जाएगा,
तो रेडियस यहाँ ज्यादा है इन्फिनिटी, आगे जाकर के रेडियस कम होता है। अगर इसको आप लोगे तो आपको पता चलेगा ये जो है, ये देखो आंसर तो ये है ना, तो इसको कर दो 1/r, इसको रो जी वाई बाई एस कर दो, इसको r कर दो s बाय रो जी वाई, या ऐसे कर दो कुछ, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी वाई बाई एस, तो इसको कर दो 1/r बिकॉज इट्स कर्वेचर इज इनवर्स